हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज का सेशन है दंगल मूवी पर बेस्ड और इसके थ्रू हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग की, लिसनिंग की और ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी की। तो बहुत कुछ है आज के सेशन में, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। दंगल इज अ मूवी अबाउट अ फादर नेम्ड महावीर सिंह फोगाट। दंगल इज मतलब दंगल है, अ मूवी एक फिल्म, अबाउट के बारे में, किसके, अ फादर एक पिता के, नेम्ड महावीर सिंह फोगाट महावीर सिंह फोगाट नाम के। तो दंगल जो मूवी है वो एक पिता के बारे में है और उनका नाम है महावीर सिंह फोगाट। दंगल ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज। ये है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर जो बी फैमिली की वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी अवस्था बताने का काम कर रही है। He used to be a wrestler and dreamed of winning a gold medal for India. He used to be मतलब वो हुआ करता था क्या, a wrestler एक पहलवान, and और dreamed मतलब सपना देखा था उसने, of winning जीतने का, a gold medal एक स्वर्ण पदक, फॉर इंडिया मतलब भारत के लिए। तो वो पहलवान हुआ करता था कौन, महावीर सिंह फोगाट, और उसने सपना देखा था इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने का। ही सब्जेक्ट है, यूज टू बी इसकी वर्ब है। बी यहाँ पर सेंस दे रही है होने का। तो यदि कोई व्यक्ति पास्ट में टीचर था तो हम कहेंगे ही यूज टू बी अ टीचर। वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि वो रेसलर हुआ करता था पर वो रेसलर नहीं था। ही की सेकेंड वर्ब है ड्रीम्ड मतलब उसने सपना देखा था। ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा ड्रीम, सेकेंड फॉर्म ड्रीम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड। However, he couldn't achieve this dream. However, हालांकि he couldn't वो नहीं कर सका। achieve मतलब होता है पूरा या प्राप्त करना। क्या, this मतलब यह, ड्रीम सपना, तो वो पूरा नहीं कर सका अपने सपने को। ही सब्जेक्ट कुड नॉट अचीव इसकी वर्ब है। अब couldn't को समझते हैं। couldn't है पास्ट फॉर्म कैन का। कैन का यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी बताते हैं कि लाइक आई कैन स्पीक इन इंग्लिश में, अभी इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। अभी यही कहना है कि मैं पास्ट में इंग्लिश में बात कर सकती थी, तो आई कुड स्पीक इन इंग्लिश इन द पास्ट। तो ये पास्ट की एबिलिटी बताएगा कुड और प्रेजेंट की एबिलिटी बताएगा कैन। कुड एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये अचीव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसकी अचीव है, सेकेंड फॉर्म अचीव्ड, थर्ड फॉर्म अचीव्ड। Mahavir had 4 daughters, and he realized that his daughters, Geeta and Babita, were strong, and he decided to train them in wrestling. Mahavir had 4 daughters. महावीर की थी 4 बेटियां एंड और ही रियलाइज मतलब उसको एहसास हुआ दैट कि हिज डॉटर्स मतलब उसकी जो बेटियां हैं, कौन, कॉमा लगा के बताया, उनका नाम दिया है गीता एंड बबीता, वर मतलब थी, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, एंड फिर उसने क्या किया, ही डिसाइडेड उसने फैसला लिया, टू ट्रेन मतलब सिखाने का, दैम उन्हें, क्या, इन रेसलिंग मतलब कुश्ती। तो महावीर सिंह की 4 बेटियां थी और उससे बाद में एहसास हुआ किसको, महावीर सिंह को, कि जो उसकी 2 बेटियां हैं गीता और बबीता वो ताकतवर हैं, तो उसने फैसला लिया कि वो उन्हें रेसलिंग सिखाएगा। महावीर ये सब्जेक्ट है, हैड इसकी वर्ब है, ये पास्ट का पोजीशन बता रहा है, एंड यहाँ कंजक्शन है। ही जो ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है रियलाइज, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। रियलाइज फर्स्ट फॉर्म, रियलाइज्ड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड। अब ये जो गीता बबीता है ये सब्जेक्ट है और वर इसकी वर्ब है, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है, अवस्था बता रहा है, एंड यहाँ कंजक्शन है। ही ये सब्जेक्ट है, इसने फैसला लिया, तो इसकी वर्ब डिसाइडेड है, V2 है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म decided. At first, the girls were not very interested.
बट देयर फादर डिडंट गिव अप। एट फर्स्ट, शुरू में द गर्ल्स, लड़कियां, वर नॉट, नहीं थी, वेरी इंटरेस्टेड, ज्यादा उत्सुक, इंटरेस्टेड का मतलब उत्सुक, बट परंतु देयर फादर, जो उनके पिता है, डिडंट गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हार मान लेना। तो यहाँ पर जो है पिता ने हार नहीं मानी। तो गर्ल्स, जो लड़कियां थी, वो शुरुआत में इंटरेस्टेड नहीं थी रेसलिंग सीखने के लिए, पर उनके जो पिता है उसने हार नहीं मानी। द गर्ल्स, ये सब्जेक्ट, वर इसकी वर्ब है, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग, और ये जो इंटरेस्टेड के गिव अप के वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म गिव अप, सेकेंड फॉर्म गेव अप, थर्ड फॉर्म गिवन अप। बट यहाँ कंजक्शन है, देयर फादर ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है डिडंट गिव अप, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। He worked hard to teach them the sport, even though people in their village didn't believe that girls could become successful wrestlers. He worked hard मतलब उसने कठिन मेहनत की, to teach सिखाने में, them उनको, the sports मतलब खेल को, even though हालांकि, पीपल जो लोग थे कहाँ पर, इन देयर विलेज उनके गांव में, डिडंट बिलीव, बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, तो उन्होंने भरोसा नहीं किया, दैट की गर्ल्स कुड बिकम, लड़कियां बन सकती हैं, सक्सेसफुल सफल, रेसलर होता है पहलवान। तो उसने कठिन मेहनत की खेल को सिखाने में, हालांकि इवन दो जो लोग थे गांव के उन्होंने भरोसा नहीं किया कि जो लड़कियां हैं वो भी कभी एक सफल रेसलर पहलवान बन सकती हैं। ही सब्जेक्ट, वर्कड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पीपल जो है ये सब्जेक्ट है, डिडंट बिलीव इसकी वर्ब है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। गर्ल्स ये सब्जेक्ट है, कुड इसकी, कुड बिकम इसकी वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, यहाँ पर पास्ट का सेंस नहीं दे रही, यहाँ पर पॉसिबिलिटी का सेंस दे रही है। वर्ब ये सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा वर्क, सेकेंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्क। बिकम वर्ब की वर्ब फॉर्म देख लेते हैं, बिकम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म होगा अगेन बिकम, नॉट बिकेम। As time went on, Geeta and Babita began to excel in wrestling. As time went on मतलब जैसे जैसे समय बीता, गीता एंड बबीता began तो गीता और बबीता ने शुरू किया। To excel मतलब श्रेष्ठ प्रदर्शन करना, किस में, रेसलिंग में, कुश्ती में। तो जैसे जैसे समय बीता, गीता और बबीता ने शुरू कर दिया अपना जो प्रदर्शन है उसको बेहतर और बेहतर बनाने का। गीता एंड बबीता ये सब्जेक्ट, बिगेन इसकी वर्ब है, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिगेन ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बिगिन, सेकेंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म होगी बिगन। With their father's guidance and their own determination, they became skilled wrestler. With होता है के साथ, their fathers उनके पिता की, गाइडेंस होता है मार्गदर्शन, एंड और देयर ओन उनके खुद के, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। दे बिकेम वो बनी, स्किल्ड मतलब कुशल, रेसलर पहलवान, तो उनके जो पिता के मार्गदर्शन में और उनके खुद के दृढ़ निश्चय के कारण वो बनी एक कुशल रेसलर। दे ये सब्जेक्ट है, बिकेम इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म अगेन बिकम। Dangal is a heartwarming and inspiring story of how a father's belief in his daughters and their hard work paid off, breaking barriers in a male-dominated sports. दंगल इज मतलब दंगल है, क्या है, अ हार्ट वार्मिंग एक दिल को छूने वाली, एंड और क्या है, इंस्पायरिंग स्टोरी प्रेरक कहानी है,
ऑफ हाउ अ फादर्स बिलीव, बिलीफ होता है विश्वास, फादर्स मतलब पिता का, तो कैसे एक पिता का जो विश्वास है किसमें, इन हिज डॉटर्स उनकी बेटियों में, एंड और देयर हार्ड वर्क उनकी जो कड़ी मेहनत है, पेड ऑफ मतलब रंग लाई, जब भी कोई कड़ी मेहनत करता है अगर वो सफल हो जाता है तो यूज करते हैं पेड ऑफ, जो वर्ब है फ्रेजल वर्ब उसका। ब्रेकिंग तोड़ते हुए, बेरियस बेड़ियों को, इन मतलब में, कहाँ पर, मेल डोमिनेटेड पुरुष प्रधान स्पोर्ट्स मतलब खेल में। तो जो ये दंगल मूवी है ये एक दिल को छूने वाली मूवी है और एक प्रेरणा से भरी मूवी है, और इसमें बताया गया है कि जो पिता का विश्वास है उसकी डॉटर के बारे में, बेटियों के बारे में, और उनका जो कड़ी मेहनत है वो कैसे रंग लाती है और तोड़ते हुए। और इस मूवी में उन्होंने जो बैरियर तोड़ा है कि लड़कियां रेसलिंग में नहीं जा सकती हैं, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि हाँ, रेसलिंग में भी वो अपना नाम कमा सकती हैं। दंगल ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये इस है, ये बी फैमिली की वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। हार्ड वर्क ये सब्जेक्ट है, पेड ऑफ इसकी वर्ब है, वी डू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पेड ऑफ के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा पे ऑफ, सेकेंड फॉर्म पेड ऑफ, थर्ड फॉर्म पेड ऑफ। सो गाइस, मेरा काम यहाँ खत्म, आपका काम शुरू। आपको करना यह है कि इसको 2-3 बार पढ़ना और अपने शब्दों में कहने की कोशिश करना है। ये इजी इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने मूवी देख चुकी है, सारे कैरेक्टर्स पता हैं, उनके साथ क्या हुआ ये भी पता है, और मैंने यहाँ पर उसको इंग्लिश में इसके वर्ड्स दे दिए हैं। अब आप इसको 2-3 बार पढ़ें और कहने की कोशिश करें। हो सकता है पहली दूसरी बार में आप नहीं कह सकें, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आप इसे जरूर फ्लुएंसी के साथ कह सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय बाय।